हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मॉडरेशन, कंटेंट मॉडरेशन के बारे में। क्या है, क्यों गवर्नमेंट का रोल इसमें प्रमुख हो जाता है और क्यों ये फ्री स्पीच के विरुद्ध, लोगों का मानना है कि ये फ्री स्पीच के विरुद्ध काम करेगा। और इसीलिए इन्होंने इसका जो टाइटल है वो क्या दिया है, कंट्रोल एंड डिलीट। पहले आप किसी को कंट्रोल करो, फिर उसको आप सफाया कर दो। ये इसलिए इन्होंने इस टाइप का ये शीर्षक यहाँ पर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को बगैर किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो खुद भी जाकर उसे रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH और 10 ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हो। तो भैया क्या है इस एडिटोरियल के अंदर, गवर्नमेंट कमिटी इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है, कभी कभी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें प्रसारित हो जाती हैं, इस प्रकार की बातें शेयर कर दी जाती हैं जो कि समाज को भड़काने में या समाज के तौर तरीक़ों पर वो खरी नहीं उतरती। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कभी कभी अब्यूज़िव, गाली आली देने वाला कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के विरुद्ध कंटेंट डाल दिया जाता है। कभी कभी कोई भड़काने वाली बात सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है, तो जिससे दंगे और इन सब चीज़ों के होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल गवर्नमेंट ने IT रूल बनाए थे। IT रूल बनाने का प्रमुख मुद्दा ये था, क्योंकि आपने देखा था कि किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के फॉर्म में कैसे पूरे विदेश की हस्तियाँ एकजुट हो गई थी और अलग अलग ट्वीट कर रही थी। किसान आंदोलन हो भारत में रहा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जो पॉप स्टार हुए, गायक हुए, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़, अलग अलग लेवल पर रिकग्नाइज़ जो हस्तियां हुई, उन्होंने क्या किया कि किसान आंदोलन जो भारत में चल रहा था, उन्हें कोई ना तो समझ थी ना कुछ थी, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को हवा देने के लिए अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात लिखी। उसमें फिर ये निकल कर सामने आया कि ये एक पूरा षड्यंत्र था। षड्यंत्र इसलिए था क्योंकि सभी ने बिल्कुल सेम लाइन कट कॉपी पेस्ट की थी। उसमें एक टूल किट नाम से भी आपने सुना होगा, एक बहुत प्रचारित हुई। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं किसी देश की देश के अंदर, उसकी स्थिरता को या देश के अंदर जो शांति बनी है उसको अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ों अपने हिसाब से प्रयत्न करती है कि इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, रोका जाए। और इसी दरमियान, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए भारत ने भी पिछले साल नए IT रूल लाए। उस नए IT रूल में ये निर्धारित किया गया कि भैया हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना, पहली बात तो कोशिश की गई कि उसका सर्वर भी भारत के अंदर होना चाहिए। और अगर सर्वर, अभी देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन जो एक अधिकारी होता है हर एक सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़्यादातर जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर एक चीज़ के जो सर्वर हैं या जो इनके हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है। तो यहाँ से रेगुलेट करना भारत की सरकार को मुश्किल होता है, या किसी भी प्रकार की जब शिकायत गवर्नमेंट करती है तो यहाँ पर कोई ऐसा जिम्मेदार अकाउंटेबल अधिकारी मिलता नहीं है। तो उस IT रूल में ये कहा गया कि हर एक सोशल मीडिया जो भी भारत के अंदर काम करेगा उसके लिए अपना एक शिकायत अधिकारी, जो हमारी शिकायतों को सुन सके और हमारे हिसाब से चीज़ों को, अगर हमने तुरंत शिकायत की तो उस पर एक्शन ले सके, एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति आपको करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, सभी फेसबुक हो, ट्विटर हो और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने अपने अपने अधिकारी नियुक्त किए। उन्हीं IT रूल को लेकर एक कमेटी बनी, उस कमेटी में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट इन चीज़ों को और रोकने के लिए, कभी किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर प्रसारित ना हो, क्योंकि अगर उल्टी सीधी चीज़ें प्रसारित होती हैं तो क्या होती है, एक जिस वर्ग के खिलाफ, जिस समाज के खिलाफ वो टारगेट करती हैं वो चीज़ें, वो लोग भड़क जाते हैं और फिर उसका जो परिणाम ये होता है, कभी दंगा हो जाते हैं या मनमुटाव हो जाता है, कहीं ना कहीं देश की शांति को नुकसान होता है। तो यही चीज़ें हैं। लेकिन
इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये भी है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन का दूसरा पक्ष इस चीज़ को आधार बना के विरोध कर रहा है कि भाई ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं फ्री स्पीच के क्या है, खिलाफ है। तो इन दोनों की बातों को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सही है कौन गलत है ये आप डिसाइड कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप पैनल दैट कैन ओवरटर्न कंटेंट मॉडर्न डिसीजन मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ प्रॉब्लमेटिक इन मैनी वेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी निर्धारित की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो डिसीजंस था कि भाई हम कंटेंट मॉडरेशन या इस प्रकार के कंटेंट को अलग कर देंगे, उस चीज़ की जांच करने के लिए कि कौन सी सोशल मीडिया किस प्रकार का कंटेंट अलग कर रही है, किस प्रकार का कंटेंट को बढ़ावा दे रही है और किस प्रकार के कंटेंट को स्थिर बनाए रख रही है। क्या होता है कभी कभी सोशल मीडिया पर भी, जैसे जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया गया था ट्विटर ने, आपने सुना होगा। तो उसमें ट्विटर पर यह आरोप लगा था कि वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करती है। वहीं दूसरी ओर फेसबुक पर थोड़ा सा अलग आरोप लगा था। उस पर यह आरोप लगा था कि उसने जो भी वायलेंट या जो हिंसक, सीधी सी बात है, जो मतलब विवादास्पद मुद्दे हैं उसको ज़्यादा प्रचारित करने में फेसबुक का ज़्यादा रोल था। वो ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रचारित करती थी जो ज़्यादा विवादित था। तो इस टाइप के आरोप लगे। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी डिसाइड की। उस कमेटी का फिर बाद में ये सब जब आरोप लगे तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी एक टीम बनाते हैं, वो टीम क्या करेगी, इस प्रकार के कंटेंट को देखेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि अब हम एक कमेटी बना रहे हैं कि जो आपकी कमेटी है वो किस प्रकार से काम कर रही है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो इनका कहना है ये एक प्रॉब्लमेटिक डिसीजन है। द आइडिया विच हैज़ बीन प्रपोज्ड एज एन अमेंडमेंट टू कंट्रोवर्शियल आईटी रूल, देखो इन्होंने इसीलिए कंट्रोवर्शियल कहा आईटी रूल 2021 के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आईटी रूल की भी निंदा क्यों की गई। इसका कारण क्या था आईटी रूल लाने का, और उस समय भी इसी प्रकार की बातें हुई। तो उनका यह कहना है कि ये जो आइडिया है ये आया कहाँ से है कि हम जो आईटी रूल 2021 में आए थे उसको हम क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। उस अमेंडमेंट के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उन सब चीज़ों पर नज़र रख सकें। इट इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एपिलिएट कमेटी विच विल हैव द फाइनल वर्ड ऑन द कंटेंट मॉडरेशन इशू फेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हो सकता है एक कमेटी हो, दो कमेटी हो, फिर उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट हो, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को देखेगी, ये उसका निर्णय है। द ट्रिगर फॉर दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी टू कम टू लाइफ विल बी से एन अपील बाय सोशल मीडिया यूज़र हु फील एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर प्लेटफॉर्म ग्रीवियंस ऑफिसर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक कमेटी को बनाना और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है उस पर नज़र रखना, एक एग्रीव्ड यूज़र मतलब एक जो पीड़ित यूज़र है उसका कहना है कि गवर्नमेंट हमारी लाइफ में क्यों घुस रही भैया, गवर्नमेंट दूर रहे। और ऑर्डर टू प्लेटफॉर्म्स ग्रेवियंस ऑफिसर, जो भी ग्रेवियंस शिकायत करता अधिकारी है उससे बात कही। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल मेकिंग आर कमिटेड टू एंश्योर एन ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर इट्स यूज़र। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रूल मेकिंग जो भी प्रोसीजर है या जो रूल बनाती है गवर्नमेंट, उसका क्या होना चाहिए कि वो इंश्योर करे सेफ़ रहे सोशल मीडिया, ट्रस्टेड रहे सोशल मीडिया, और साथ ही साथ ओपन रहे सोशल मीडिया और जिम्मेदार रहे सोशल मीडिया सभी इंटरनेट यूज़र के लिए। बजाय इसके एज इंटरनेट एसेस कंटिन्यू रैपिडली एक्सपेंड इन इंडिया, न्यू इशू रिलेटेड टू एवो कमिटमेंट ऑल्सो कीप इमर्जिंग। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया भारत के अंदर बढ़ रहा है तो ऊपर दिए गए जितने भी इशू, कौन कौन से इशू हैं भैया, ओपन हो रहे सोशल मीडिया, सेफ़ रहे सोशल मीडिया, ट्रस्टेड रहे सोशल मीडिया और अकाउंटेबल रहे सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को लेकर इशू आपके आते ही रहेंगे और बढ़ेंगे ही। टू द एबव कमिटमेंट ऑल्सो कीप इमर्जिंग द ड्राफ्ट रिपोर्टेडली सेज। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट है उसने इस प्रकार की बातें कही। इट विल बी नेव टू थिंक सच एन एग्रीव्ड यूज़र एज समवन हु हैज़ नो एक्स टू ग्राइंड। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे यूज़र के बारे में जो कि बिल्कुल नया है, तो जिसके पास किसी भी प्रकार का ना आइडिया है ना किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म है
ना वो ये चीज़ें जानता है, क्योंकि धीरे धीरे यूज़र आता है सोशल मीडिया पर, धीरे धीरे चीज़ें समझता है, तो उसके हिसाब से तो और चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी उसके लिए। विद बिलियन ऑफ यूज़र, सोशल मीडिया इज़ वेल एंड truly a influencing machine and filled with the influencer of all hue and shades। तो यहाँ पर बिलियन ऑफ यूज़र हैं, अलग अलग प्रकार की इन्फ्लुएंसर मशीन हैं, वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनके अलग अलग ह्यू एंड शेड है, मतलब अलग अलग उनकी विचारधारा है, अलग अलग टाइप की उनकी ऑरा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहना चाहिए, उनकी विचारधारा, उनका कंटेंट अलग अलग है, कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से किस प्रकार से किस विचारधारा से प्रभावित हो रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, किसको अच्छा मान रहा है, किसको बुरा मान रहा है, ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए वर्ल्ड है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू डेमोक्रेसी सेक। तो ये लोकतंत्र के हित के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैट इज़ नॉट टेकन ओवर बाय एनी इन्फ्लुएंसिंग प्लेयर इवन इफ़ इट इज़ द गवर्नमेंट विथ एन एजेंडा। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के ऊपर किसी भी व्यक्ति को इस टाइप से रोक नहीं लगानी चाहिए या एक प्रकार से कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, भले ही चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट विथ एन एजेंडा। इसने इन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक गवर्नमेंट को एक एजेंडा के तौर पर प्रसारित किया, क्योंकि नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट होगी तो वो ये चाहेगी कि उसकी जो नीतियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो एक सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो प्रसारित करें, और जो उसकी कमियां हैं वो प्रसारित ना करें। तो ये एक प्रकार का एजेंडा हो जाता है। क्या होता है, जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर विचारधारा को प्रमोट करने के लिए या पर्टिकुलर विचार के पक्ष में प्रमोट करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो वो एक एजेंडा के तौर पर ली जाती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, पक्ष की भी हो सकती हैं, विपक्ष की भी हो सकती हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि वो गवर्नमेंट के पक्ष में है, विपक्ष में है, बट इसको एक एजेंडा के तौर पर लिया जाता है। बट दिस इज़ exactly what the mechanism will help to serve tighten the government grip on messaging on social media intermediaries with not long ago serve the disseminate alternate voice। तो यहाँ पर ये जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद करेगी कि गवर्नमेंट की पकड़ सोशल मीडिया पर और बड़े और जो भी वैकल्पिक आवाज़ें हैं उन पर क्या हो जाए, उनके प्रसार पर रोका जाए, और इस प्रकार से जो वैकल्पिक आवाज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर दिखनी बंद हो जाएंगी। इमेजिन हाउ एब्सर्ड इट विल बी। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो कितना अजीब लगेगा, इफ़ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी सिट टू डिसाइड ऑन द इशू इन विच एग्रीव्ड यूज़र इज़ गवर्नमेंट एंटिटी और रूलिंग पार्टी मेंबर। तो क्या होगा कि जब जो शिकायत करता है या जो पीड़ित सोशल मीडिया से कोई पीड़ित व्यक्ति है वो गवर्नमेंट की पार्टी का कोई मेंबर हो या गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से रिलेटेड हो, और उसकी सुनवाई कौन कर रहा हो, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी कर रही हो, तब ये चीज़ किस तरीके से आप इस चीज़ को देखोगे, वो किस कमेटी किसके पक्ष में निर्णय लेगी। ये चलो ठीक है, मान लो पार्शली निर्णय ना ले, एक बगैर किसी भेदभाव के एक निर्णय ले भी, लेकिन एक लोगों में पर्सपेक्टिव क्या जाएगा। राइटर का पॉइंट ये है, हाउ फेयर कैन दैट बी। तो ये कितना फेयर होगा। व्हाट मेक इट वर्स, इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ नॉट कवर्ड इटसेल्फ विद ग्लोरी व्हेन डीलिंग विद डिस्टेंस इन द रियल वर्ल्ड एंड ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला है पिछले कुछ समय से कि गवर्नमेंट जब भी किसी डिस्टेंस, मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के विचारों से मतभेद करती है, ऐसी विचारधाराओं को जब वो डील करती है गवर्नमेंट, तो उसको उस प्रकार से सोशल मीडिया या रियल वर्ल्ड में प्रसारित नहीं करती जिस प्रकार से वो अपनी जो योजनाएं हैं या अपनी अच्छाइयों को प्रसारित करती है। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता ये है कि जब आप अपनी जो डिस्टेंस आवाज़ है या जो आपसे मतभेद रखती है जो आवाज़ें, उनको आप डील करने का कोई, अब इन्होंने डील करने पर बहुत बड़ा शब्द बोल दिया। डील करने का मतलब ये है, इनके अकॉर्डिंग ये बच भी गए हैं, तो मैं डील करना लिख कर ये बहुत सी चीज़ों से बच भी गए, लेकिन आप समझ लो कि गवर्नमेंट जब अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जो विचारधारा है उससे कैसे डील करती है, यही इन्होंने कहा है। तो वो इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करती, तो लोगों को पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट अपनी जो अगेंस्ट विचारधारा है उसको कैसे दबाती है, उठाती है, सपोर्ट करती है या क्या कैसे डील करती है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर
This will not only add another layer of complexity of problematic IT rule that were introduced last year but also another level of government control. तो यहाँ पर ये जो चीज़ है जो ना केवल एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती है, जो लास्ट ईयर विवादास्पद इन्होंने प्रॉब्लमेटिक समस्यास्पद बोला है, समस्यास्पद आईटी रूल लास्ट ईयर लाए हैं, तो ये उन आईटी रूलों में एक अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती है, बल्कि ये भी करती है कि एक अलग लेवल का कंट्रोल है, एक अनदर लेवल पर कंट्रोल है गवर्नमेंट का सोशल मीडिया के ऊपर. द आईटी रूल वर वाइडली क्रिटिसाइज इंक्लूडिंग why the newspaper as deeply unsettling for kind of leverage that they give to the government over digital channel with troubling implications for freedom of expression and right to information. तो यहाँ पर जो आईटी रूल आए थे उनका वाइडली क्रिटिसिज्म हुआ पिछले साल, इवन इंक्लूडिंग बाय दिस न्यूज़पेपर के द्वारा भी हुआ, डीपली अनसेटलिंग फॉर काइंड ऑफ लीवरेज दैट दे गिव टू गवर्नमेंट ओवर डिजिटल चैनल. तो यहाँ पर उन आईटी रूल ने गवर्नमेंट को जितने पावर या अधिकार दिए थे उन सब चीज़ों की क्या हुई थी, आलोचना हुई थी. क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट की आलोचना हुई थी कि जो आपने पिछले साल आईटी रूल लागू किए उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ गया था. आयरनिकली विडम्बना ये है कि दे वर लॉन्च्ड बाय द देन मिनिस्टर एज अ सॉफ्ट टच ओवर साइट मैकेनिज्म. और यहाँ पर विडम्बना ये है कि पिछली साल मतलब वो आपको मालूम होगा कि जब ये रूल लागू हुए तो उस समय हमारे रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इन रूल्स को लागू किया था. इट शुड बी नोटेड दैट द लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड ऑन दोज रूल व्हाट विथ पेंडिंग लीगल चैलेंज टू देम. तो यहाँ पर ये नोट करना चाहिए कि जो लास्ट वर्ड नॉट बीन सेड ऑन दोज रूल, लास्ट वर्ड है वो इन रूल के बारे में नहीं कहेगा. क्यों नहीं कहेगा? व्हाट विथ पेंडिंग लीगल चैलेंज टू देम, जो लीगल चैलेंज थे उन पर या जो लीगल चैलेंज लगाए गए थे आईटी रूल पर, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. ऑल दिस इज़ नॉट टू से, इसीलिए इन्होंने पहले कहा था कि जो गवर्नमेंट अपनी जो डिस्टेंस वॉइस है या जो अपनी अलग मतलब जो गवर्नमेंट की विचारधारा उससे अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को ग्लोरीफाई नहीं करती. ऑल दिस इज़ नॉट टू से दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी रेगुलेटेड. ऑल far from it. What should be clear after these years in the government committee is not the right answer for many who let alone social media once. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऑल दिस इज़ नॉट टू से द सोशल मीडिया, सभी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी रेगुलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट नहीं करना चाहिए. बजाय इसके व्हाट शुड बी क्लियर आफ्टर ऑल दीज ईयर, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इन सभी ईयर्स के बाद मतलब जो जितने भी दिन सोशल मीडिया जब से चल रही है उसके बाद, कि गवर्नमेंट कमेटी इज़ नॉट द राइट आंसर. गवर्नमेंट इन सब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो राइट आंसर नहीं है बहुत से ऐसे वूज के लिए, लेट अलोन सोशल मीडिया वंस. तो यहाँ पर इनका कहना है कि सोशल मीडिया को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए. एंड इन दिस केस इट कम विद डेंजरस इम्प्लीकेशन फॉर फ्री स्पीच. और अगर हम इस कमेटी की बात करें या कमेटी जो रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट कमेटी बनाने की जो कोशिश कर रही है, तो ये क्या होंगे, एक डेंजरस इम्प्लीकेशन होंगे फॉर फ्री स्पीच. इट इज़ बेस्ट देयरफॉर दैट प्रपोजल इज़ ड्रॉप्ड. और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर प्रपोजल इज़ ड्रॉप्ड. तो ये पूरा एडिटोरियल था, सोशल मीडिया के कंट्रोल को लेकर एडिटोरियल था, डेमोक्रेसी को खतरे में चिन्हित करते हुए ये एडिटोरियल था. और इस प्रकार के एडिटोरियल जब आईटी रूल लागू आए थे उस समय भी इस प्रकार के एडिटोरियल हमें देखने को मिले थे. तो आई होप आपको ये एडिटोरियल में समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, सोशल मीडिया क्या चाह रही है और आपके क्या विचार हैं, इन सभी के बारे में आप इजीली समझ पाओगे. सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल.